भक्ति माता प्रसन्न हो गई और भक्ति माता ने शरद कुमारों से कहा कि अब हमारा निवास स्थान बताइए, हम रहे कहाँ। तो भक्ति माता को शरद कुमारों ने कहा तुम वैष्णवों के हृदय में निवास करो। अच्छा भैया, और जहाँ भक्ति रहती है वहीं भगवान रहते हैं। भगवान और भक्ति का एक निवास होता है। एक बार नारद जी वैकुंठ गए, भगवान से पूछा भगवान जी आपका निवास क्या है, आप रहते कहाँ हैं? नारद जी से भगवान ने कहा ना हम बसामि वैकुंठे योगिनाम हृदय जना मद्भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारदो। बोले नारद जी, ना हम वैकुंठ में रहते हैं ना योगियों के पास में रहते हैं। हमारा भक्त हमारा जहाँ स्मरण करता है हम वहीं रहते हैं। भगवान वहीं रहता है। भक्त आप बुला के तो देखिए भगवान को, बुलाने की हम लेकिन बुलाते ही कहाँ है भगवान को भैया। बुलाइए, भगवान तुरंत आ जाते। भगवान तो कहता है, भगवान दासवत भक्त के पीछे चलता है। दासवत, जैसे दास चलता है। आप भक्ति करके देखिए, भगवान को प्रसन्न करके देखिए, आपको कुछ मांगने की आवश्यकता नहीं होगी। भगवान दासवत आपके पीछे लग जाएगा कि हमारे भक्त को ना जाने कब क्या आवश्यकता पड़ जाए, इसलिए दासवत भक्त के पीछे हो जाता है। भगवान से प्रेम करके तो देखिए। राम नाम अति मीठा है, कोई गा के देख ले। आ जाते हैं राम कोई बुला के देख ले। राम नाम अति मीठा है, कोई गा के देख ले। आ जाते हैं राम कोई बुला के देख ले। मन में अभिमान भरा भगवान कहाँ से आए। जिस घर में अंधकार वहाँ मेहमान कहाँ से आए। जिस मन में अभिमान भरा भगवान कहाँ से आए। अपने मन मंदिर में जो, अपने मन मंदिर में जो जगा के देख ले। राम नाम अति मीठा है, कोई गा के देख ले। आ जाते हैं राम कोई बुला
बिक जाए राम कोई हो मोर चुराने वाला, आपके नाम में आ जाए कोई हो बुलाने वाला। बिक जाते हैं राम कोई हो मोल चुकाने वाला। सबरी के झूठे में, सबरी के झूठे में मिला के देख ले। राम 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 नाम अति मीठा है, कोई गा के देख ले। आ जाते हैं राम कोई बुला के देख ले। मन भगवान का मंदिर यहाँ मैंने न आने देना, मन भगवान का मंदिर यहाँ मैंने न आने देना। हीरा जन्म अनमोल मिला, इसे व्यर्थ गवाना देना। हीरा जन्म अनमोल मिला, इसे व्यर्थ गवाना देना। शीश झुके प्रभु मिलते हैं, शीश झुके प्रभु मिलते हैं, झुका के देख ले। राम नाम राम नाम राम नाम अति मीठा है, कोई गा के देख ले। आ जाते हैं राम कोई बुला के देख ले। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। तो नारद जी ने कहा सनत कुमारों से कि के विशुद्ध्यन्ति वदन्तु मह्यम् सप्ताहे यज्ञेन कथामयेनो कृपालुभिर्लोके तं विचार्य प्रकाशिता कोऽपि नवीन मार्गः। कहा नारद जी ने कि आप बताइए हमारे लिए इस कथा से और कौन कौन पवित्र हुआ। आपने ज्ञान वैराग्य को तो देख लिया हमने, लेकिन इस कथा के माध्यम से और क्या क्या हुआ, कौन कौन पवित्र हुआ, क्या क्या हुआ, आप हमें बताने की कृपा करें। तो सनत कुमार बोले, ये मानवाः पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचार रताः कुमार्गगाः क्रोधाग्निदग्धा कुटिलाश्चकामिनाः सप्ताहे यज्ञेन फलं पुनन्ति ते। बोले नारद जी सुनो, बोले ऐसे मानव जो सदा दुराचार में लगे रहते हैं, महान दुराचारी, सदा कुमार्गगामी, क्रोध की अग्नि से जो दग्ध है, कामी है, वह भी इस सप्ताह यज्ञ के माध्यम से पवित्र हो जाते हैं। तो नारद जी ने कहा ऐसी कोई कथा सुनाओ हमारे लिए। तो सनत कुमारों ने आत्मदेव ब्राह्मण की कथा सुनाई। बोले एक आत्मदेव नाम के ब्राह्मण थे। आत्मदेवाः पुरे तस्मिन् सर्ववेद विशारदाः श्रोते स्मार्ते सुनिश्लातो दुखी इव भास्कराः। उन्होंने कहा कि एक आत्मदेव नाम के ब्राह्मण थे और इतने महाविद्वान जो वेद वेदांतों में निष्णात थे। और बोले धनार्थम धर्म मार्गेणो, उनके पास जो धन था वह भी धर्म मार्ग से आया हुआ था। लेकिन बोले फिर क्या दिक्कत थी? बोले ना पुत्रो ना पिता पुत्री, लेकिन उनके यहाँ कोई ना पुत्र था ना पुत्री थी, कोई संतान नहीं थी उनके यहाँ। और इसलिए वो बड़े चिंतित रहते थे। चतुर्थ अवस्था आ चुकी थी उनकी, और चिंतित होकर एक बार वो बड़े दुखी हुए कि यदि हमारे यहाँ संतान नहीं है तो इस सब का क्या होगा,
हमारी धन संपत्ति क्या कोई मतलब की नहीं रहेगी। और चिंतित होकर एक दिन वह मरने के लिए घर से निकल गई। मरने के लिए निकले थे वो घर से और जंगल की ओर चल पड़े। बताइए, इतना विद्वान आदमी जो वेदांतों में निष्णात है, उसके लिए ऐसी कैसी माने वो व्याप्त है। लेकिन यह भैया संसार सबको प्रिय होता है, तो वह घर से निकल गए मरने के लिए। एक दासानुजो दुःखात् गृहं त्यक्त्वा वनं गता मध्यान्त्रस्तो जातस्तडागं समुपेयिवान्। और जाकर के जंगल में एक कुआं के पास पहुंचे। वहां उनको प्यास लगी थी और वहां बैठ गए, पानी पी करके वहीं बैठ गए, सोचने लगे। वहीं पर इतने में एक संत आ गए और संत आए तो संत ने पूछा कि कथम रोदसी विप्रत्वम गाते चिंतावलीयसी बदत्वम सत्वरम मह्यम स्वस्य दुःखस्य कारणम। बोले, हे ब्राह्मण देवता, तुम इतनी चिंता में क्यों बैठे हो? दुख का कारण बताओ हमारे लिए, रो रहे हो यहाँ बैठे बैठे। तो आत्मदेव जी ने कहा, धिक जीवनम प्रजाहीनम धिक धनम चौ प्रजाम बिना धिक धनम चानपत्यस्य धिक कुलम संतति बिना। बोले, हे संत देव, हमारे यहाँ सब प्रभु की कृपा से ठीक है, लेकिन हमारे यहाँ कोई संतान नहीं है, इसलिए हमें बड़ा कष्ट है। प्रजाहीनम मुंजा। तो संत ने कहा, कहाँ तुम संतान के चक्कर में पड़े हो? क्या होता है संतान से? किसकी संतान होती है, किसका क्या होता है? तुम संतान के चक्कर में पड़े हो। तुमने देखा नहीं, सगर के यहाँ 60,000 पुत्र हुए थे, क्या हुआ? क्या कर लिया उन पुत्रों ने? दुख के ही कारण बने ना, सब दुख के कारण बनते हैं कहीं ना कहीं जाके। इनके लिए समझाया, जो स्वयं वेदांत में निष्णात थे, इनको समझा लेकिन ये नहीं समझे। ये तो कह रहा है मुंचाहीनम प्रजा। ऐसी बात सुनकर के ये कह रहे हैं कि आप तो हमें किसी प्रकार से एक संतान की कृपा करें कि हमारे यहाँ एक संतान हो जाए। तो उनका आग्रह देख करके, विशेष आग्रह देख करके संत जी ने एक फल निकाला और फल उनको दे दिया कि जाओ तुम यह फल अपनी पत्नी को दे देना। और इसके माध्यम, और यह भी कहा कि पत्नी से कह दो यह फल खाने के बाद में 1 वर्ष तक बड़े नियम पूर्वक रहना है, तो तुम्हारे यहाँ एक बड़ा धर्मज्ञ बालक उत्पन्न होगा, सर्वगुण संपन्न बालक उत्पन्न होगा। यह आत्मदेव जी बड़े प्रसन्न हो गए, संत को प्रणाम करके घर गए और घर में जाकर अपनी पत्नी को, उनकी पत्नी का नाम था धुंधली, अपनी पत्नी को ले जाकर के वह फल दे दिया और कहा यह फल तुम बढ़िया नहा धो के पवित्र हो करके भगवान की पूजा करके पालो। और संत ने कहा है कि तुम्हारे यहाँ उत्तम संतान होगी। अब देखिए भैया, यहाँ समझना पड़ेगा, यह धुंधली कौन है? धुंधली कौन है? इसका नाम है धुंधली, जिसके जीवन में धुंध छाई रहती है हमेशा। धुंधली मतलब अंधकार, अज्ञान। धुंधली मतलब अज्ञान। इसको भगवत कृपा से, इस अज्ञान को, यदि अज्ञानी व्यक्ति को भगवत कृपा से कुछ मिल भी जाए, अज्ञानी व्यक्ति को यदि भगवत कृपा से कुछ प्राप्त भी हो जाए अच्छा, तो उसको भी गंवा देता है वो, उसको भी व्यर्थ में गंवा देता है। इस धुंधली को फल दिया। अच्छा, अविद्या क्या होती जानते हैं आप लोग? अविद्या, इसको अविद्या कहा गया है। अविद्या, अविद्या जानते हैं आप लोग क्या होती?
नाम सुना होगा आप लोगों ने, अविद्या अविद्या अविद्या, ज्ञान अज्ञान अज्ञान। आप लोगों ने कभी ध्यान दिया कि ये होता क्या है? एक बार अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल हमें बताओ कि अविद्या क्या है, अविद्या। बीरबल ने कहा, राजा साहब बिल्कुल हम बताएंगे, आप हमें 7 दिन की छुट्टी दे दो। बोले ठीक है, जाओ तुम 7 दिन की छुट्टी, लेकर हमें अविद्या बताओ ये क्या है। बीरबल गए और बीरबल जाके एक मोची के यहाँ पहुंचे और मोची के यहाँ कुछ हीरे मोती ले गए, कुछ सोने के तार ले गए, कुछ चांदी के तार ले गए और मोची से बोले तुम्हें 1.5 फुट के जूता, 1.5 फुट के जूता बनाने दो और किसी को पता ना लगे। उनमें हीरा लगाओ, उनमें सोने के तार लगाओ, उनमें चांदी लगाओ और 1.5 फुट का एक जूता होना चाहिए, बना दो। इन्होंने कहा ठीक है, मोची को क्या दिक्कत है। बोले तुम मनमानी जो तुम मांगोगे वह देंगे तुम्हारे लिए, इसकी मजदूरी। बोले ठीक है। उस मोची ने बोले 2-3 दिन में बन जाएंगे। उस मोची ने 1.5 फुट के 2 जूते बना दिए। बीरबल बड़े चतुर थे, बीरबल ने उनके लिए उसकी मजदूरी दी। बोले जब तक हम ना कहें तब तक ये बात किसी को मालूम नहीं चलना चाहिए। बोले ठीक है। बीरबल ने जाके एक जूता उसमें से एक मस्जिद में फिरवा दिया और एक जूता अपने पास रख लिया। सवेरे मौलवी आए नमाज पढ़ने के लिए, उनने देखा 1.5 फुट का जूता जिसमें हीरे जड़े हैं और सोने के तार लगे हैं, ये तो अल्लाह के सिवा किसी का नहीं हो सकता। ऐसा जूता तो हमने आज तक देखा ही नहीं किसी का, ये तो अल्लाह का होगा। अल्लाह आए होंगे, एक जूता छूट गया होगा। और उनने उठा के उस जूते को चूमा, चाटने लगे और जो आवे फिर वो, जब मौलवी जी ने किया तो जो आवे वो उस जूते को चाट चाट के चिकना कर दिया। यह बात होते होते अकबर के पास पहुंची। अकबर के बाद में पहुंची तो अकबर आए देखने के लिए कि कैसा जूता। और अकबर ने देखा कि हाँ भाई जूता तो बड़ा विशेष है, तो अकबर ही चाट वो शुरू हो गए उस जूते के लिए। उनने भी चाट चाट के जब ये सब हो चुका तो बीरबल अपना एक जूता लेके राजमहल में पहुंचे और राजमहल में वो जूता दिखाया अकबर के लिए बीरबल ने और कहा महाराज जी हम क्या बताएं आपको, हमारा एक जूता गुम गया है जो हमारे आजे का था, वो मिल ही नहीं रहा, उसी में हम 2-3 दिन से लगे हैं। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। आइए भैया आइए, एक कुर्सी दे दीजिए आपको, करो अभी देखो कुर्सी हो पा। थोड़ी कीर्तन कर लो भैया, कीर्तन कर लो। आइए बाहर। नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण पूर्व नारायण पश्चिम नारायण पूर्व नारायण पश्चिम नारायण चौदस नारायण 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 चौदस नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। इस प्रकार से हमारे भैया जी पधारे, भैया रामजी प्रदीप शर्मा जी,
भैया सदग्रस्त भगवत कृपा प्राप्त हुआ है महान व्यक्ति, इसलिए भगवान की कृपा से वह हमारे बीच में पधारे हैं, बड़ा उनका अनुग्रह है। चलिए भगवान की कृपा इस प्रकार से हम बोल रहे थे कि उस अकबर ने भी वह जूता चाटना प्रारंभ कर दिया, माने भेड़िया दशान चाल अज्ञान का हो गए। हम कह रहे थे अविद्या की बात बोल रहे थे। भैया अविद्या क्या है? अविद्या माने बिगड़ सोचे समझे एक के पीछे एक चल बैठना, माने उसको समझना नहीं है कि यह व्यक्ति को कौन प्रकार की कैसी बात कर रहा है। बस व्यक्ति को यार बस वो भेड़िया दशान जिसको कहते हैं कि एक भेड़िया एक बोला सब बोलने लगते हैं। इसी प्रकार से बगैर सोचे समझे किसी भी बात को किसी भी व्यक्ति के पीछे चल देना, किसी भी बात का अनुसरण करना। पहले सोचिए समझिए, अविद्या का मतलब बगैर सोचे समझे कुछ भी करना। अविद्या माने बिगड़ सोचे समझे कुछ नहीं करना चाहिए। कोई कह दे उल्टी बेल पत्नी चढ़ाओ, उल्टी चलान लगा। कोई कह दे सीधी चढ़ाओ, सीधी चढ़ान लगा। कोई कह दे आड़ी चढ़ाओ, आड़ी चढ़ान लगा। कोई कह दे तिरछी चढ़ाओ, तिरछी चढ़ान लगा। काहे जो? अरे भैया उस बात को समझिए, यथार्थ क्या है। आप लोग भी पढ़े लिखे हैं, उसको समझिए, किसी योग्य व्यक्ति से समझिए यथार्थ क्या है। उसके पीछे चल बैठना, कुछ भी करते रहना, जिसने जो कह दिया वो कर, यही तो अज्ञान है। और क्या है अज्ञान? तो मनीषियों ने कहा अज्ञान तो इस धुंधली के लिए, यह अज्ञान है, इस धुंधली के लिए प्रभु कृपा से वह फल प्राप्त हुआ। लेकिन इसने अज्ञान में उस प्रभु कृपा को भी स्वीकार नहीं किया। अब बताइए आप, प्रभु कृपा को भी इसने व्यर्थ कर दिया। इसने कहा लालने पालने दुखम। अब देखिए ये क्या सोचती है, प्रभु कृपा से हमें प्रसाद प्राप्त हुआ कि तेरे यहाँ संतान हो जाएगी। उन आत्मदेव ब्राह्मण की कृपा के माध्यम से, उन आत्मदेव ब्राह्मण के तप के माध्यम से वह फल प्राप्त हुआ। लेकिन इसने अपनी अज्ञान के कारण नष्ट कर दिया उस फल के लिए, व्यर्थ गवा दिया उस फल के लिए। इसने कहा लालने पालने दुखम। बोले अब हम जो फल खा ले हैं, हमारे पेट में गर्भ आए, फिर गर्भ आए तो हमारा पेट बढ़े, वो पेट बढ़े तो फिर हम ये पेट खोला कहाँ घूमे, फिर हम अच्छे से खा पीने पे हैं, फिर अच्छे से सो बैठने पे हैं, उठने पे हैं, चलने पे हैं, फिरने पे हैं। माने इसने इतने व्यर्थ के कुतर्क किए उस फल को पा करके कि उसने उस फल को नहीं खाया। एक दिन उसकी बहन आई, उसने अपनी बहन के लिए बताया कि ऐसी ऐसी बात है, आत्मदेव जी किसी संत से एक फल लेके आए हैं, वो कह रहे वो खा लो तो तुम्हारे, और हम करना नहीं चाहते गर्भ। उसने कहा तुम चिंता मत करो, आत्मदेव जी पैसे वाले थे। उसने कहा तुम चिंता मत करो, तुम हमारे लिए पैसे दे देना, हम तुम्हारे लिए जो हमारे गर्भ में जो बच्चा है यह पैदा होगा तुम्हें दे देंगे, तुम कुछ ढोंग कर लो कि हमारे यहाँ गर्भ है। वो बोले इस फल का क्या करें? वो कह दिया बंदी को खुखवा लो, देख भी ले अपन उसे कछु हो है कि नहीं हो। शंका, जहाँ शंका होगी वहां श्रद्धा नहीं हो सकती भैया। शंका और श्रद्धा में बैर है। जहाँ थोड़ी भी शंका होगी वहां श्रद्धा हो ही नहीं सकती, और जहाँ श्रद्धा नहीं होगी वहां कुछ नहीं हो सकता। श्रद्धा के बगैर कुछ नहीं। भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूप लहु। यदि आप में श्रद्धा और विश्वास नहीं है, आप कुछ भी करते रहो, क्या होना जाना। तो हमारे कहने का मतलब है, इसको शंका हो गई, और शंका है मतलब कुछ नहीं है।
तो इसने वह फल गाय को खिला दिया और अपनी बहन से कहा, तू जितना धन कहेगी हम उतना धन तुझे दे देंगे। और इसने अपने पेट में कुछ कपड़े अपने भर लिए, पति को बता दिया कि हम गर्भवती हैं, बच्चा होना है हमारे यहाँ। और पेट बड़ा होने लगा उसका वो कपड़ों के माध्यम से। और एक दिन उसकी बहन के यहाँ गर्भ हुआ, उसकी बहन ने आकर अपनी बहन को दे दिया वह बच्चा। इसने कहा हमारे यहाँ संतान हो गई, संतान हो गई। उस बहन के लिए इसने अपना पूरा बहुत धन दे दिया, उसको संतुष्ट कर दिया। और संतुष्ट करने के बाद आत्मदेव ने इसका जात कर्म संस्कार किया, बाजे बजवाए, खूब दान किया, पुण्य किया। कुछ दिन बाद उस गऊ के यहाँ एक बालक हुआ जो बिल्कुल मनुष्य के आकार था, केवल उसके कान गऊ के समान थे। उनका नाम रखा गया गोकर्ण। जो आत्मदेव ब्राह्मण के यहाँ जन्म हुआ था, आत्मदेव ने कहा हम इसका नाम परमात्मा देव रखेंगे। धुंधली बोली, अरे भाई ऐसे कैसे परमात्मा देव रखोगे आप इसका नाम? बोले हमारा नाम धुंधली, इसका नाम धुंधकारी। बोले परमात्मा देव नाम का बड़ा असर होता भैया। आजकल हम लोग अप्पू पप्पू टप्पू कुछ भी नाम रख लेते हैं। अच्छा, और आजकल पंडित से गुरु से पूछने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। अच्छा, और मान लो कोनो पंडित से पूछ भी लो कि बताओ पंडित जी को नाम का रखे, पंडित जी ने बता दो कोई नाम। अरे बोले वो तो पंडित जी ने बता दो हुई है, उसे मतलब नहीं रखो। अपन तो अपन बुआ को बुलाओ बे रखे नाम। अरे बुआ कहूँ की ज्ञानी है का नाम रखबे के लाने? नंद को बुलाओ, बुआ को बुलाओ, ये को। अरे जे भैया ये कोई सिद्धांत नहीं है। नाम का असर जीवन भर होता है, नाम का असर हमारे पूरे जीवन पर पड़ता है। नाम बड़ा सोच समझ के रखना चाहिए। नाम का एक सिद्धांत है, ये संस्कार है भैया। चलिए, तो इसने नाम रखा उसका धुंधकारी। और जब यह बड़े हुए थोड़े तो गोकर्ण तो संत का प्रसाद थे, संत का दिया हुआ प्रसाद थे। तो गोकर्ण तो बड़े ज्ञानी, भगवान के भक्त, महान भक्त हुए। लेकिन यह धुंधकारी महान खल, इतना बड़ा खल चोरी करने लगा, डाके डालने लगा, वेश्याओं की संग करने लगा। जितने दुष्कर्म होते हैं संसार में सारे के सारे दुष्कर्म करने लगा। यह देखकर उनके पिताजी को, आत्मदेव को बड़ी गिलानी हुई कि यह कैसा पुत्र है, हमने इसके लिए कैसे कैसे, और संत का प्रसाद ऐसे कैसे हो सकता है। और जब ऐसा देखा तो उनके लिए बड़ी गिलानी हुई। कुछ दिन बाद वह अपने पिता को ही मारने लगा पैसों के लिए। वो पिता को मारने लगा, पिता से भागने लगा, दारू पी, माने नाना प्रकार के दुष्कर्म करने लगा। तो पिता ने एक दिन गोकर्ण को बुलाया अपने पास और गोकर्ण से कहा, बेटा तू बता क्या किया जाए, हम तो बड़े परेशान हो गए, यह तो पूरा की पूरी संपत्ति नष्ट किए देता है। तो गोकर्ण ने आत्मदेव के लिए शिक्षा दी, पुत्र शिक्षा दे रहा है। देखिए भैया, पुत्र पिता को शिक्षा दे रहा है। पुत्र कह रहा है कि देहे स्त्रीमांस रुद्रे विमतिम त्यजतुम। बोले पिताजी आप कहाँ पड़े हैं चक्कर में, किस पुत्र के चक्कर में, किस पत्नी के चक्कर में? इस संसार में किसी का कोई नहीं होता, सब स्वार्थ तक के हैं। जब तक स्वार्थ सिद्धि है तब तक सब एक दूसरे के लिए सब जानते हैं। और स्वार्थ सिद्धि के बाद, स्वार्थ निकल जाने के बाद
केवल एक प्रभु है जो हमें पहचानता है, इसलिए उस प्रभु को पहचानो। जो हमें पहचानता उसी को पहचानो। संसार में क्या लिखा है, क्या रखा है? बोले इन सब के लिए छोड़ और इन सबको छोड़कर भगवान में लग जाओ। आपसे पहले भी संत ने कहा था क्यों चक्कर में पड़ रहे हो, लेकिन आपने बोले इन 5 इंद्रियों के भोगों को जो भोगता रहता है, भोगो न भुक्ता वयमेव मुक्ता, स्तपो न तपता वयमेव तृप्ता, कालो न याता वयमेव याता, तृष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्णा। बोले इन 5 इंद्रियों के माध्यम से जो भोगों को भोगा जाता है उनसे कभी व्यक्ति तृप्त नहीं होता। जैसे हमने रसगुल्ला खाया और रसगुल्ला हमें अच्छा लगा, अब हमें वह रसगुल्ला खाने की फिर इच्छा होगी। भोग बड़े खतरनाक होते हैं, बार बार वह रसगुल्ला खाने की इच्छा होगी। वो कब तक होती रहेगी? जब तक आप उस रसगुल्ला को या रसगुल्ला के माने जब तक होती रहेगी तब तक आप सत्य को नहीं जान जाएंगे। जब तक भाई वो रसगुल्ला आप क्यों रसगुल्ला खाए से जब उसकी इच्छा ज्यादा हुई है पेट में जो है वो नुकसान कर लग। माने भोग कभी व्यक्ति के लिए सुखी, यदि चाहे आपके पूर्ण सुखी हो जाए भोगों से, अच्छा भोगों से मुक्त भी नहीं हो सकते, वो भोग व्यक्ति के लिए कभी पूर्ण सुखी भी नहीं बना सकते। भोगों के लिए मनीषी कहते हैं भोगिए, भोग भोगने के लिए है, लेकिन एक सीमा में भोगिए। हर इंद्री के भोग को भोगना ही पड़ेगा। संसार में आए भोग भोगने ही के लिए होते हैं, लेकिन मनीषी कहते हैं कि उपभोग कीजिए और उपयोग कीजिए। उपभोग भी कीजिए और उपयोग भी कीजिए। जैसे हमारी नेत्रेंद्रिय का भोग है रूप देखना। रूप देखिए, लेकिन कैसा रूप, उपयोग कीजिए उसका। हमारी जिह्वा इंद्रिय रसेंद्रिय का भोग है माने कि स्वाद लेना, लेकिन स्वाद कैसा ले भाई? जो हितकर हो वही स्वाद ले। समझे उसके लिए हमें कितना खाना है, कितना पीना है, कितना चलना है, कितना फिरना है, कितना देखना है, क्या देखना है, कैसे देखना है, क्या सुनना है, क्या नहीं सुनना है, क्या देखना है, क्या नहीं देखना है, क्या देखने योग्य है, क्या ना देखने योग्य है, क्या सुनने योग्य है, क्या सुनने योग्य नहीं है। इन सब बातों का निर्णय करना पड़ेगा। फिर पांचों की 5 ज्ञानेंद्रियां आपके पक्ष में हो जाएंगी। आप जिस दिन निर्णय करना सीख, हमने कहा था बुद्धि विवेकाधिष्ठ होना चाहिए। बुद्धि केवल से काम नहीं चलेगा, बुद्धि हो और वो विवेकी हो। यदि विवेकी बुद्धि नहीं होगी तो वह आपको भ्रमित कर देगी। अच्छा, बुद्धि ठीक नहीं होती, वही बुद्धि चोरी करवाने वाली भी होती है, वही बुद्धि मंदिर में पूजा करवाने, माने बुद्धि केवल नहीं, बुद्धि विवेकी होना चाहिए। विवेक मतलब हमने कल बताया था, विवेक मतलब निर्णय लेने की क्षमता कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना। जिस दिन हम लोग यह सीख जाएंगे कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है, उस दिन हमारा कल्याण हो जाएगा। हमें क्या देखना है और क्या नहीं देखना, क्या खाना है और क्या नहीं खाना, क्या सुनना है और क्या नहीं सुनना, कहाँ जाना है और कहाँ नहीं जाना। जिस दिन हमारे अंदर यह निर्णय लेने की क्षमता आ जाएगी, उस दिन हमारा कल्याण हो जाएगा, यह निश्चित है। यही बात आत्मदेव को गोकर्ण जी ने समझाई, यही बात समझाई। तो
आत्मदेव के लिए इस संसार से विराग हुआ और संसार से विराग होने के बाद में वह जंगल चले गए और भगवत भजन करते हुए भगवान में विलीन हो गए। यहाँ इसकी माँ बची और यह माँ को भी मारने लगा, धुंधली को भी मारने लगा धुंधकारी। जब पिता चले गए और गोकर्ण जी तीर्थ यात्रा में चले गए, यह धुंधकारी अपनी माँ को मारने लगा, पैसे छीन के ले जाए। उसकी माँ परेशान होकर एक दिन जाकर कुआं में जाकर गिरी और मर गई। अब इसके लिए अकेला बचा, इसने मकान बेचा, वह वेश्याओं में लगा दिया, जो धन था वह वेश्याओं में लगा दिया, जो था सब कुछ वेश्याओं में लगा दिया, इसके पास कुछ नहीं बचा। लेकिन विषय एक बार लग जाने के बाद क्या होता मालूम? आप उन विषयों को भूल नहीं सकते, उनके लिए आसक्त हो जाता है व्यक्ति। इसके पास कुछ नहीं बचा, लेकिन यह विषयों में आसक्त हो गया था तो चोरी करने लगा, डाके डालने लगा और चोरी कर करके उन वेश्याओं को देने लगा। वेश्याओं को समझ में आया कि यह चोरी कर करके हमारे पास लाता है और यदि किसी दिन पकड़ा गया तो हमारा नाम भी आएगा, हम भी पकड़े जाएंगे। वेश्याओं को समझ में आ गया तो उन वेश्याओं ने क्या किया, इसको पकड़ा धुंधकारी को। उनने सोचा इसको तो मारने में ही लाभ है। उन्होंने एक गड्ढा किया, वो गड्ढा करने के बाद में उसको वहां पर पटका और कहते तपते हुए अंगारे उसके मुंह में भर दिए। माने उसकी बहुत बड़ी दुर्गति की, बहुत विकट दुर्गति करके और उसको उस गड्ढे को उसको मार डाला और उस गड्ढे को पूछ दिया उन्होंने। उस धुंधकारी का पता ही नहीं चला। यह धुंधकारी प्रेत बन गया। गोकर्ण जी तीर्थ यात्रा को गए थे। एक दिन गोकर्ण जी ने सोचा चलो गांव की तरफ घूमे आए और वो अपने घर आए। घर आए तो रात्रि में उन्होंने घर में विश्राम किया। विश्राम कर रहे थे, उन्होंने देखा रात्रि में उनके सामने से कभी बिल्ली निकल जाती, कभी बहुत बड़ा बैल बन के निकल जाता, कभी कुछ बन के निकल जाता, कभी कोई परछाई सी निकल जाती। गोकर्ण तो महान संत थे, महान ज्ञानी थे। गोकर्ण ने सोचा यहाँ बहुत गड़बड़ है। उन्होंने ऐसा जल लिया और फेंका। कौन है तू, सामने आ। वह धुंधकारी प्रेत के रूप में सामने आ गया। उसने कहा भैया हम तुम्हारे ही भाई धुंधकारी हैं। बोले तेरी तो हम ऐसी गति क्या हो गई, मैंने तो तेरा गया श्राद्ध कर दिया। मुझे पता चल गया था कि धुंधकारी बन गया तो मैं गया श्राद्ध करके आ गया, फिर तेरी यह गति प्रेत योनि कैसे? गया श्राद्ध के बाद तेरी प्रेत योनि हो गई। धुंधकारी ने कहा भैया तुम एक नहीं 100 श्राद्ध गया श्राद्ध कर दो, हमारा कुछ होने वाला नहीं है। एक नहीं 100 गया श्राद्ध। देखे भैया ये पितृपक्ष चल रहा है। हम लोग कुछ लोग कहने लगते हैं कि गया श्राद्ध कर दो और पितरों से मुक्त हो जाओ, ऐसा कहते हैं। अधिकांश लोग कहते हैं ऐसा कि गया श्राद्ध करो और पितरों से मुक्त। कछु तो जा कहते हैं कि जितनी जल्दी बन सके करो यार। वो रोज रोज पानी को दे है, कैसे दे पे पानी, हमें तो इतना समय ही नहीं है। ऐसा बिल्कुल नहीं है भैया। हमारे मनीषी कहते हैं पितरों से आप कभी मुक्त नहीं हो सकते और ना होना चाहिए। पितरों से व्यक्ति को कभी मुक्त नहीं होना चाहिए। अच्छा, और गया श्राद्ध के बाद में पानी देना
बंद करना कर सकते हो, ऐसा कहीं कहीं लेकिन पानी दे सकते हैं चाहे तो कोई आपत्ति नहीं है। तर्पण भी कर सकते हैं, श्राद्ध भी कर सकते हैं। अच्छा, पार्वण श्राद्ध तो होती ही है, पार्वण श्राद्ध का तो विधान है, लेकिन तर्पण भी किया जा सकता है। आई तो हमारे कहने का मतलब यह धुंधकारी कहने लगा कि आप 100 श्राद्ध कर दो, कुछ नहीं होने वाला। तो फिर बोले क्या किया जाए? बोले यह आपको पता करना पड़ेगा। तो गोकर्ण जी सुबह गए और सूर्यदेव जी को प्रणाम किया और सूर्य को प्रणाम करके सूर्य से उपाय पूछा तो उन्होंने सूर्य भगवान ने उपाय बताया कि सत्कर्म करो, तब प्रेत योनि से प्रेत पीड़ा का नाश हो सकेगा। प्रेत पीड़ा का नाश करने के लिए भागवत से उत्तम कोई उपाय नहीं है। तो गोकर्ण ने आकर के धुंधकारी के लिए कथा सुनाई और जिस कथा के माध्यम से देखिए जो बांस लगाया जाता है, जो इसमें 7 गांठें होती है भैया, 7 गांठ है धुंधकारी, और 7 ही गांठें हमारी हैं। हमारे अंदर भी 7 ही गांठें बनी है, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर अभिमान, ये 7 ही गांठें हैं। जो अंदना जे टूट जे हैं वो जरा हमारा मोक्ष हो जाए। मोक्ष हो जाए मतलब, मोक्ष हो जाए मतलब मरने जाए हम, बंधनान मुक्ति मोक्षा, सारे बंधनों से मुक्त हो जाएंगे हम। जिस दिन हमारी ये 7 गांठें हमारे अंदर से टूट जाएंगी, खत्म हो जाएंगी, काम की, क्रोध की, लोभ की, मद की, मोह की, जिस दिन ये 7 गांठें नष्ट हुई और हमारा मोक्ष हुआ, मोक्ष हुआ मतलब हम आनंद हो गए। मोक्ष हुआ मतलब हम आनंद हो गए, माने किसी प्रकार का दुख नहीं रहेगा हमारे जीवन में, सारे दुखों से निवृत्त हो जाएंगे हम। और जब हम सारे दुखों से निवृत्त हो जाएंगे तो यहाँ मोक्ष तो है, वहां भी जाके मोक्ष हो जाएगा। इसी प्रकार से धुंधकारी के लिए गोकर्ण ने कथा सुनाई। पहले दिन की कथा में पहली गांठ टूटी, दूसरे दिन की कथा में दूसरी गांठ टूटी, तीसरे अब हमारी गांठें टूटना चाहिए भैया। हम लोग कथा सुन रहे हैं, एक आध हम कह रहे चलो 7 में टूटे, एक आध ही 2 टूट जाए। इन 7 दिनों में एक आध गांठ तो टूटे, और यदि नहीं टूट पाई तो फिर भागवत को का मतलब, कथा ही सुनने को का मतलब। एक आध गांठ टूटे चलो ठीक है भैया, हम कह रहे चलो 7 ही नहीं टूट पाए, अच्छा वो धीरे धीरे 7 ही को तोड़ने को प्रयास करो, का आपत्ति है। एकदम नहीं हो सकती है, हम मानत है, अच्छों की नहीं, संतों की नहीं हो पाए, लेकिन धीरे धीरे प्रयास करने में क्या आपत्ति। तो धुंधकारी के सारी गांठें टूटी, जिससे हुआ क्या, ऊपर से भगवान का विमान आ गया। भगवान ने विमान भेज, जिस दिन हमारी ये 7 गांठें टूट जाएंगी भगवान हमारे सामने आके खड़ा हो जाएगा भैया। भगवान प्रत्यक्ष हो जाता है। धुंधकारी के लिए भगवान ने अपना विमान भेज दिया। धुंधकारी चतुर्वह प्रेत महान पापी, वह महान पापी प्रेत इस भागवत की कथा से चतुर्भुज धारण करके शंख चक्र गदा पद्म लेकर के उस विमान में बैठ गया। हाँ, भगवान के लोक को जो जाता है वह चतुर्भुजी हो जाता है भैया। साकेत जो जाता है वह सब चतुर्भुजी हो जाते हैं। शंख के बिल्कुल भगवान के स्वरूप का हो जाता है व्यक्ति। भगवान से मिला जो व्यक्ति वह भगवान हो गया। तो इस प्रकार से धुंधकारी का मोक्ष हो गया।
राम का दीवाना बनना सबके बस की बात नहीं। राम का दीवाना बनना सबके बस की बात नहीं। बस की बात बनाओ या लेकिन सबके बस की बात नहीं, बस में करो। भक्त प्रहलाद की भक्ति देखो, मौत खड़ी है पग पग पे। भक्त प्रहलाद की भक्ति देखो, मौत खड़ी है पग पग पे। वाला कदम में प्रभु को पाना, वालापन में प्रभु को पाना सबके बस की बात नहीं। राम का दीवाना बनना सबके बस की बात नहीं। चल चल द्वारिका जाना सबकी बस की बात नहीं। राम का दीवाना बनना सबकी बस की बात नहीं। लंका जाए कैद को लाए, लक्ष्मण जी की नब्ज दिखाए। लंका जाए कैद को लाए, लक्ष्मण जी की नब्ज दिखाए। दोहरा गिरी से बूटी नाना, दोहरा गिरी से बूटी नाना सबके बस की बात नहीं। राम का दीवाना बनना सबके बस की बात नहीं। कृष्ण नाम को रस को पीना सबके बस की बात नहीं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। तो भैया कुंडकारी की मुक्ति हुई। अच्छा, हम कह रहे हैं कि भैया जैसे अज्ञान की बात की हमने, अज्ञान नष्ट होगा कैसे? हम लोगों का अज्ञान नष्ट कैसे होगा? मनीषी बार बार कहते आ रहे हैं, जीवन से हम लोग सुनते आ रहे हैं कि संसार असार है, संसार असारे खलु संसारे विषय विसंगा कुल दिया। यह संसार असार है, यह संसार असार है। लेकिन हम लोग क्या सुन पा रहे कि संसार असार है? कोई मान पा रहा है कि संसार असार है? हम कहने वाले मान पा रहे कि संसार असार है? हम आप लोगों की बात नहीं कर रहे,
हम सबकी बात कर रहे हैं, कोई मान पा रहा संसार असार है? क्यों नहीं मान पा रहे? इस माया के कारण क्यों नहीं मान पा रहे? इस माया के चक्कर में नहीं मान पा रहे। और यह माया ही भरमा रही है हम लोगों के लिए। अच्छा, कभी हम लोग अपनी उपलब्धियों, अब ये माने कैसे? कभी हमने अपनी उपलब्धियों पर ध्यान दिया? कभी उपलब्धियों पर ध्यान दिया हमने? हमें कैसे यह शरीर मिला, फिर यहाँ आके कैसे अच्छे माता पिता मिले, फिर अच्छा घर परिवार मिला, फिर अच्छा मकान मिला, फिर अच्छे परिजन मिले, पुरजन मिले। अच्छा, कभी आप लोगों ने इस बात पर ध्यान दिया? किसी ने ध्यान दिया इस बात पे? मान लो यदि हम यदि हमें यह सब कुछ ना मिलता, हम रोगी होते, लंगड़े होते, कोई बेकार होता, भगवत कृपा देखिए आप लोग, या किसी ऐसे घर में पैदा हो जाते जहां बड़ी विकट समस्याएं होती, फिर क्या होता हमारा? तो विचार करिए, हमें भगवान ने यह सब कैसे उत्तम दिया। कभी विचार किया? किसी ने विचार किया? किसी ने सोचा इस बात का कि हमें यदि उत्तम मिला तो क्यों मिला? इस बात पर हमें विचार करना पड़ेगा कि हमें यह मिला कैसे, यह हमें कैसे मिला। इसके लिए जानने के लिए इसको हमने कोई छोटे मोटे नहीं, इतने पुण्य खर्च किए हैं। यह हमें अच्छा मिला जो, इसके लिए हमने एक ढेर भर पुण्य खर्च किए। भैया ऐसा ही नहीं मिल गया यह सब कुछ, इसके लिए हमने ढेरों पुण्य खर्च किए हैं, गठरिया पुण्य खर्च किए हैं। कैसे? हमने पूर्व जन्म में कोई अच्छे कर्म किए, तब सब कुछ यह हमें मिला। एक बार एक राजा की सवारी निकल रही थी। राजा रथ में बैठ करके जा रहा था। राजमहल, रथ चलते चलते आगे बढ़ा। थोड़ी देर बाद एक ऐसी रास्ता आई कि जहां रथ नहीं जा सकता था, तो राजा रथ से उतरा और हाथी पर बैठ गया। उसके आगे बढ़ा, जहां हाथी भी नहीं जा सकता था, तो घोड़े पर बैठ गया। राज दरबार के सामने पहुंचा तो घोड़े को बाहर खड़ा किया और वहां एक पालकी आ गई राजा को लेने। पालकी में बैठा और राज सिंहासन तक पहुंचा और जाके राज सिंहासन पर बैठ गया। और दो सेविकाएं आई और चावल हिलाने लगी। दो सेवकाएं पांव दबाने लगी और राजा साहब के। वहीं एक गुरु शिष्य खड़े थे। शिष्य ने गुरु से पूछा, गुरुदेव हमें एक बात बताओ, यह राजा थके कब जो ये पांव दबवा रहे हैं? बोले वहां हमने देखा रथ पर चढ़ के आए, वहां हमने देखा हाथी पर चढ़ के आए, वहां हमने देखा घोड़े पर चढ़ के आए, यहाँ पालकी में आ गए। अब ये कब थके जो ये पांव दबवा रहे? गुरु ने जो बात कही वह हमारे काम की है भैया, बहुत काम की है। वह बात सुनिए। राजा गुरु ने कहा, बेटा यह अभी के थके नहीं है, इन्होंने पूर्व जन्म में जंगलों जंगलों में भटक कर को घनघोर तपस्या की है। सैकड़ों वर्ष तक भूखे रहे, प्यासे रहे, भगवत भजन करते रहे, सैकड़ों वर्ष तपस्या की, जिसका पुण्य जे हुआ कि आज आकर के राजा बन पाए। हमारा मतलब समझे आप?
हमारा कहने का मतलब हमारे पूर्व जन्म के भारी पुण्य है जब हमें यह सब मिला। हमें अच्छा रूप, अच्छा रंग, अच्छे माता पिता, अच्छा परिवार, यह मिलना सहज नहीं होता भैया। सबको नहीं मिल पाते, सबको प्राप्त नहीं होते, यह भाग्य से प्राप्त होते। इसके लिए हमने मोटा मूल्य चुकाया है। अच्छा, और मान लो अब आके भूल गए तो, अब आके भूल गए वो कहलाने तो क्या हुई है। हमें याद करने पड़े। अच्छा, आज तक करो ने याद करो हम कौन हैं, हम आए कहाँ से हैं, हमें जाने कहाँ हैं, हम कर रहे हैं, हमें करने का है। करो कोई नहीं याद कछु। संसार वालों ये तरफ सोचत है कबो हम जो शरीर नहीं है, हम कहते हमारे हाथ, हमारी आंखें, हमारा सिर, हमारे पांव, जो हमाओ क्या है, जो हमाओ का है वो की तरफ ध्यान दे कोई, वो की तरफ हमें ध्यान देने पड़े। और वो की तरफ ध्यान कैसे दे हो? घर में कम से कम हर व्यक्ति के लिए जितना समय मिलता है माला पकड़ो, भगवान को भजन करो। सबको माला पकड़ना पड़ेगी यदि भगवान का भजन। हम ये नहीं कह रहे आप अपना काम छोड़ के भजन करने लगो, लेकिन प्रत्येक व्यक्ति को दिन में कम से कम भैया चलो 1 घंटा नहीं दे पा रहे, आध घंटा तो दो भगवान के लिए। सीताराम कह के तो देखो, राम राम कह के तो देखो, कृष्ण कृष्ण कह के तो देखो। और आपके जीवन में फिर क्या परिवर्तन आता है यह भी बताओ। प्रत्येक व्यक्ति को माला पकड़ना पड़ेगी। सीताराम 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 कहिए, जाई विधि राखे राम ताई विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाई विधि राखे राम ताई विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाई विधि राखे राम ताई विधि रहिए। राम तेरे साथ में मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में तू अकेला नहीं प्यारे। राम तेरे साथ में विधि का विधान जान, हानि लाभ सही है। चाहिए विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, ताहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। किया अभिमान तो
नाता एक राम जी से दूजा नाता तोड़ दे। आशा एक राम जी से दूजी आस छोड़ दे। नाता एक राम जी से दूजा नाता तोड़ दे। साधु संग राम रंग अंग अंग रंगे। ताहि रीति राखे राम ताहि रीति गए। सीताराम 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 गए। ताहि रीति राखे राम ताहि रीति गए। सीताराम 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 गए। ताहि रीति राखे राम ताहि रीति गए। ताहि रीति राखे राम ताहि रीति गए। बोले श्याम रामचंद्र की जय हो। तो भैया हमारे लिए नित्य भगवान से लगना चाहिए। भगवान से लग जाइए, आपके सारे कष्ट मिट जाएंगे, सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। भगवान से लग कर देखिए। जो भगवान से लग गया है उससे पूछिए। जो भगवान से लगा है उससे समझिए। हमारे जीवन के सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। अच्छा, हम लोगों ने महात्मा की कथा सुनी। अच्छा, इससे सीखे क्या? सुन करके क्या सीखे? सुन तो लिया हम लोगों ने, लेकिन इससे हमें सीखने क्या मिला? क्या सीखने मिला? हमें सीखने मिला, नंबर 1, हमारे दुखों का नाश केवल प्रभु शरणागति, उसके सिवा कोई दूसरा नहीं। हमारे दुखों का नाश हो सकेगा कैसे? केवल प्रभु शरणागति, उसके अलावा संसार में कोई दूसरा उपाय है ही नहीं। और ना खोजने के चक्कर में रहो। खोज लो, जितने खोजना चाहते हो खोजते रहो, कहीं नहीं मिलेगा। हमारे दुखों को नाश करने का उपाय मात्र एक, प्रभु शरणागति। नंबर 2, इस रसायन रूपी कथा का हमेशा पान करते रहें। देखे भैया, यह कथा जहां प्राप्त हो, जैसे प्राप्त हो, हमारे भैया जी जहां कथा प्राप्त होती है, हमारे पिता प्रदीप भैया जी, कोई ना उनको किसी के बुलाने की आवश्यकता। और हमें भी सोचना चाहिए भैया, हम यदि कह रहे हैं उनके लिए कि वो ग्रस्त संत है, तो ऐसा ही नहीं कह रहे, कोई बात होगी। कथा श्रवण कीजिए, कथा सुनिए, जितनी सुन सकते हैं उतनी सुनिए, जहां मिले वहां सुनिए। कथा आपका हित साधेगी, आपके शुभ के लिए कथा बहुत महत्वपूर्ण है। आपके शुभ चिंतन के लिए कथा बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम लोगों का चिंतन शुभ नहीं है। हम लोगों का चिंतन शुभ नहीं है। हम लोग तो सारे दिन और रात हमारा चिंतन क्या है? माया का चिंतन है हमारा। पूरा माया में भटकते रहते हैं दिन रात। यहाँ ऐसा हो गया, यहाँ वैसा हो गया, वहाँ से 1000 आ गए, वहाँ से 10,000 आ गए, वहाँ मोड़ा गया, लड़का गया, ये गया। माने पूरा संसार के विषय के सिवाय हमारा चिंतन कुछ है ही नहीं। तो कथा हमारे लिए शुभ चिंतन देने वाली है, शुभ की ओर अग्रसर करने वाली है।
इसलिए कथा जहां मिले, जैसे मिले, कथा को मत छोड़ो। कथा को कहीं मत छोड़ो, कथा सुनिए आप। अच्छा, कोई कहे छोड़िए, चलिए, हमारा कहने का मतलब है, अभी फिर आधा घंटा लग जाएगा। अब हमारे कहने का मतलब है कथा को मत छोड़ो, जहां मिले, जैसे मिले, कथा कर सुनते रहो। बहुत लाभ होगा उससे आप लोगों के लिए, बहुत लाभ होगा। यदि एक भी बात हमारे काम की हमें प्राप्त हो गई और हम उस पर चल निकले, हमारा कल्याण हो जाएगा, हमारा कल्याण निश्चित है। इसलिए कथा सुनते रहो। समझ में आए सुनो, नहीं समझ में आए तो सुनो, लेकिन कथा सुनो। टीवी पे मिले टीवी पे सुनो, कहूँ जाके मिले उधर सुनो, जहां मिले उधर सुनो, कथा सुनो। तीसरी बात, बिगैर सदगुरु के कुछ नहीं हो सकता। जब तक सदगुरु की शरण प्राप्त नहीं होगी, तब तक हमें भगवान भी कृपा नहीं करेंगे, तब तक हम पर। ये निश्चित है, बिगैर सदगुरु के हमारा कल्याण संभव नहीं है। इसलिए सदगुरु की खोज करो। सदगुरु होना चाहिए हमारे जीवन में, वही हमारा कल्याण कर सकता है। बाकी कोई संसार का, हम कह रहे हैं भगवान कल्याण नहीं कर सकते बगैर सदगुरु के, भगवान कल्याण नहीं कर सकते हैं। इसलिए सदगुरु की आवश्यकता है। नंबर 4, जैसी हमारी संसार में आसक्ति है, जिस दिन हमारी आसक्ति भगवान से हो जाएगी, वैसी हम संसार में आ सकते हैं। जिस दिन हमारी आसक्ति, जैसी हमारी आसक्ति संसार में है, जिस दिन वैसी आसक्ति हमारी प्रभु में हो जाएगी, उस दिन यह लोक और परलोक दोनों बन जाएंगे हमारे। यहाँ के संपूर्ण सुखों को भोगते हुए वहां के भी संपूर्ण सुख प्राप्त हो जाएंगे। लेकिन होना पड़ेगा हमें आसक्त। संसार को छोड़ने की बात नहीं कर रहे हम, संसार के काम करते हुए, इस लोक का मार्ग बनाते हुए परलोक का मार्ग बनाते चलो। एक हाथ से हम संसार को पकड़े रहे, लेकिन एक हाथ से भगवान को पकड़े रहे। 2 मित्र थे, कठोपनिषद का दृष्टांत है। कठोपनिषद का 2 मित्र थे, जंगल में चले जा रहे थे। उनमें से छोटा था जो, उसके लिए भूख लगी बहुत जोर से भूख लगी आई। उसने कहा भैया हमें भूख लगी। बोले बेटा यहाँ जंगल में देखते हैं कोई फल मिल जाएंगे तो करते हैं व्यवस्था। उसने कहा हमें बहुत जोर से भूख लगी, क्या किया जाए क्या ना किया है। यह ब्रह्म और जीव का दृष्टांत है, समझ लीजिए आप लोग। बड़ा वाला ब्रह्म है और वो जीव है। ब्रह्म और जीव का कठोपनिषद का दृष्टांत है। तो वह छोटा वाला व्यथित हो गया भूख से। आगे चल के देखा एक बहुत बड़ी दलदल है। उस दलदल में 56 प्रकार के व्यंजनों से सजा एक थाल रखा है, उसमें 56 प्रकार के व्यंजन रखे हैं। वह देख करके दौड़ा। बड़े ने कहा भैया रुक जा रुक जा रुक जा। बोले दलदल है, मर जाएगा। बोले क्या किया जाए, हमें तो बहुत भूख लगी। बोले कोई बात नहीं, हम उपाय बताते हैं, चिंता मत कर। बोले हम किनारे पे बैठ जाते हैं, तू हमारा एक हाथ पकड़ ले और एक हाथ पकड़ के उतर जा नीचे, लेकिन ध्यान रखना हमारा हाथ ना छूट जाए। इस बात को ध्यान रखना कि हमारा हाथ छूट ना जाए। और बोले चला जा, हमारा हाथ पकड़े रहा, वहां तक दौड़ जाएगा तू और वहां से उठा उठा के एक हाथ से खाता रहे। बोले ठीक है ठीक है। वो तो बहुत भूखा था।
तो बड़ा वाला बैठ गया किनारे पर, अपना एक हाथ पकड़ा दिया, वह उतर गया और खाने लगा। लेकिन वह इतना व्यथित हुआ खाने के लिए, इतना व्यथित हुआ कि उसने जो बड़ा हाथ पकड़े बैठा था उसके हाथ में दिया झटका और वो हाथ छुड़ाया और दोनों हाथों से खाने लगा। और फिर क्या हुआ मालूम आप लोगों को? उसी दलदल में दब के मर गया। समझ रहे आप लोग? इस दृष्टांत को समझे। यदि ब्रह्म बाहर बैठा है, आपको हाथ पकड़ा है, उसका हाथ पकड़ के एक हाथ से उसका हाथ जरूर पकड़े रहो और एक हाथ से जितना भोग भोगना चाहो भोगो, कोई आपत्ति नहीं। भोग भोगने के लिए, संसार भोगने को होता है, संसार भोगने को बना ही है। तो एक हाथ से लेकिन उसको पकड़ो जिसको पकड़ना है। मनीषी कहते हैं एक हाथ से प्रभु को पकड़ के रखो, दूसरे हाथ से जितना चाहो उतने भोग भोगो, जितना बन सके उतना खाओ, लेकिन एक हाथ से प्रभु को पकड़ के रखना पड़ेगा। और यदि ऐसा करने लगेंगे तो कल्याण। पांचवी बात, पति पत्नी एक दूसरे के पूरक होते हैं। पति पत्नी, ये धुंधली और आत्मदेव के माध्यम से कथा सुनाई गई भैया। पति पत्नी एक दूसरे के पूरक होते हैं। पति से बड़ा पत्नी का हित चिंतक और पत्नी से बड़ा पति का हित चिंतक कोई संसार में हो ही नहीं सकता। कोई संसार में दूसरा हो ही नहीं सकता। पत्नी से बड़ा पति का और पति से बड़ा पत्नी का। लेकिन उसके बाद भी सामंजस्य नहीं। इतना सब जानने के बाद भी सामंजस्य की कमी। और यदि पति पत्नी में सामंजस्य नहीं रहेगा तो क्या होता मालूम आप लोगों को? मालूम? सत्यानाश होता है। पति पत्नी में सामंजस्य होना बहुत आवश्यक है। जिस घर में पति पत्नी में सामंजस्य होता है, प्रभु प्रकट हो जाता है उस घर में भैया। प्रभु सामने आके उपस्थित हो जाता है। संसार की माया की बात छोड़िए, हम माया की बात नहीं करते। जिस पति पत्नी में सामंजस्य होगा उसके सामने प्रभु प्रकट हो जाएगा भैया। आप लोगों को मालूम है वो दृष्टांत, वो एक मन चंगा तो कटोटी में गंगा कैसे बनो, पता है? पता है तो हमने सुना है, पता है? एक बार रैदास जी बनारस में रहते थे, महान भक्त थे रैदास जी। एक पंडित जी गंगा स्नान करने जा रहे थे। गंगा स्नान करने जा रहे, रैदास जी बीच में बैठे अपने जूता बना रहे थे। बेचारे रैदास जी 3 जोड़ी जूता बनाते थे दिन में, एक संत को, एक ब्राह्मण को और एक बेचने को। केवल 3 जोड़ी के अलावा चौथी जोड़ी बनाते ही नहीं थे। दिन में 3 जोड़ी जूता बनाते थे। वो जूता बनाते सीताराम 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 सीताराम। अरे भाई हम भी कर सकते हैं ऐसा। रोटी बना रहा है सीताराम सीताराम, पानी भर रहा है सीताराम सीता, कहाँ आपत्ति है? माला लेकर पकड़ो जरूरी नहीं है। रोटी बना रहा है सीताराम सीताराम, पानी भर रहा है सीताराम सीताराम। हम कह रहा सीताराम को नाम लेवे में कहूँ आपत्ति नहीं है। अच्छे हो तो ले, बुराई हो तो ले, सूतक में हो तो ले, भगवान को नाम कहूँ भी लो जा सकत भैया। अच्छा सीताराम सीताराम कह के तो देखो, करके तो देखो और फिर उसका आनंद देखो। हम रैदास जी की बात सुना रहे, तो रैदास जी के लाने में पंडित जी गंगा जी नहावे जा रहे थे। तो पंडित जी ने रैदास जी से कही, रैदास जी चलो गंगा नहा जाए। रैदास जी बोले भैया अब तो हमारा काम बाकी है, अब नहीं जा रहे। बोले लेकिन अब आप जा रहे हो तो एक काम करो, वो खटवटी जो में चमड़ा मड़ा गला थे उनमें से एक को सिक्का निकालो। रैदास जी ने
और जो कही जाओ गंगा जी को चढ़ा दियो। बोले लेकिन एक बात ध्यान रखो, जो गंगा जी को जब चढ़ाइयो, जब गंगा जी अपनो हाथ कहियो कि जो रैदास को सिक्का स्वीकार करो, और जब गंगा जी अपनो हाथ गंगा जी में से बाहर ले आ, जब चढ़ाइयो, जब दियो हाथ में जो सिक्का, और नहीं तो नहीं चढ़ाइयो, हमें नहीं देना गंगा जी को। पंडित जी ने कही ठीक है भैया। पंडित जी गए गंगा जी में नहाओ, अपनी जो गजू दक्षिणा नरियल हतो तो चढ़ाओ। बाद में कहने लगे गंगा भैया, रैदास जी ने कही थी कि गंगा भैया को जो सिक्का चढ़ा दियो, और जब गंगा जी को हाथ गंगा बाहर आवे जब ही वो हाथ में दियो, गंगा जी को हाथ तुरंत बाहर आ गए। गंगा जी को हाथ बाहर आओ, रैदास को सिक्का रखो, एक दूसरो हाथ आओ में एक कंगन हतो बड़ोरा हीरा रत्नों से जड़ो कंगन, और वो गंगा जी के लाने गंगा जी ने कही जो कंगन ले जाओ रैदास जी को दे दियो। पंडित जी चले, पंडित जी को लोभ आ गया वो कंगन को देख के। पंडित जी ने कही बोल रैदास देखे आ रहा है, और पंडित जी ने वो कंगन ले जाके अपने घर में रख लो। वो कछु दिन बाद जाके एक सोनी के बेच दो वो कंगन। वो कंगन बेचो तो वो एक दिन राजा साहब आए वो सोनी की दुकान में, वो कंगन देखो उनने, और उनके लाने वो बहुत अच्छो लगो, सो उनने वो कंगन खरीद लाओ, और रानी के पास में ले गए कि देखो आज हम तुम्हें कितना बढ़िया कंगन ले आए। रानी ने देखो बहुत अच्छा कंगन है, और राजा साहब से बोले ये तो एक और जाने हमें, एक से कहो। राजा साहब ने उस सोनी को बुलाओ कि भैया ये तो एक कंगन और ढूंढो। बोले ये तो मिल ही नहीं सकत, कहूँ ये तो बना ही नहीं सकत जो कंगन तो का भगवान की कृपा से कहाँ से क्या। बोले कहाँ से आओ तुम्हारे पास? बोले पंडित जी आए थे, वे भेज गए थे। बोले उन पंडित जी को बुलाओ, उनके पास का एक और भी है तो पंडित जी को बुलाओ। पंडित जी आए, बोले भैया जो कंगन हमें नहीं पता, हमें तो गंगा जी ने दो तो, और रैदास की है पूरी बात बताई कि रैदास ने ऐसे हमें लोभ आ गए तो हमने जो बेच दो। तो राजा साहब रैदास के पास पहुंचे कि रैदास जी वो बेचो एक कंगन और चाले हमारे लाने। सूर्यदास जी ने भी क्या चिंता कर रहा है, कटोटी में ऐसो हाथ डालो। बोले मन चंगा तो कटोटी में गंगा, ओ गंगा जी को ऐसो नाम लो सो कटोटी में से एक कंगन और वैसे ही आ गो। और राजा साहब को दे दो रैदास ने। तो राजा साहब कहने लगे रैदास जी से कि रैदास जी आप लोग ऐसो जो सब कर कैसे लेते हो? हम बात सुना रहे थे जो वही बात पे आए भैया, हम बात कर रहे थे पति पत्नी में समता। रैदास जी से कही राजा साहब ने कि आप लोग ऐसो कर कैसे ले? रैदास जी ने एक बात कही, बोले राजा साहब कुछ नहीं, एक बात कहे हम आपसे। बोले कहा? बोले आप एक काम करो, आपको जो सेवक है संग जो एक हमारे घरे भेजो और हमारी पत्नी से खुआओ कि रैदास ने कही है कि जो छोटी छोटे डबला वो घी के भरे रखे हैं, रैदास ने खुआई, उनको उठाओ और घूरे पे फेंक दो। रैदास जी के घर है, रैदास जी के ना गाओ राजा साहब के कहवे पे। और रैदास की पत्नी से बोलो कि रैदास जी ने कही है कि जो वे घी के भरे डबला रखे हैं छोटे छोटे, उनको उठा के घूरे पे फेंक दो। बोले रैदास जी ने कहा, उनने उठाया डबला और घूरे पे फेंक दो। एक के बाद में वो पहुंचो, बोले फेंक दे उनने तो। बोले अब एक काम करो राजा साहब, आपके थे जो अब रानी साहब राजस्थान गई थी, उधर से अच्छे वाले मटका ले आए थे और वे पानी के भरे रखे आपके बेडरूम में 2 मटका। आप एक लाने घरे भेजो कि राजा साहब ने कही है कि वे मटका उठा के घूरे पे फेंक दो।
वो सेवक गौ राजा के कहवे पे और रानी साहब से कही कि राजा साहब ने कही है कि वे मटका जो पानी के भरे रखे हैं वे भूरे में फेंक दो। रानी कहने लगी अरे वाह, भूरे में फेंक दो, हम भाई राजस्थान से खरीद के ले आए। राजा को का दिमाग खराब होगा, ऐसे कहवे से मटका या फेंके जा, ये कहीं हुआ नहीं फेंक रहा है। वो सेवक पहुंचो रे, बोले बस इतना अंतर है, इतना अंतर है, इतना अंतर है समत्व में कि जहां समता नहीं होती है, जहां एक दूसरे के मन में सम्मान नहीं होता है। धुंधली ने क्या किया? पति का सम्मान किया? नहीं किया। फिर क्या हुआ? धुंधकारी हुआ। फिर क्या हुआ? सब मिट गया। तो पति को पत्नी का और पत्नी को पति का पूर्ण सम्मान करना चाहिए भैया। ऐसा नहीं कि केवल पत्नी सम्मान। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जिस घर में नारियों का सम्मान नहीं होता वहां देवता भी नहीं रहते, वहां राक्षस ही रहते हैं। तो ऐसा हम नहीं कह रहे कि नारी, लेकिन पति को पत्नी का, पति नारायण का स्वरूप है और पत्नी लक्ष्मी का स्वरूप है। लक्ष्मी नारायण बन के रहो ना, क्या आपत्ति है लक्ष्मी नारायण बन के रहने में? लेकिन हम कहाँ लक्ष्मी नारायण, हम कह नहीं रहे का बने। तो हमारे कहने का मतलब है भैया, जहाँ समत्व होगा, पांचवी बात कर रहे हैं हम, वहां मन चंगा तो कटोटी में गंगा। और जहां समत्व नहीं होगा, जहां समत्व होगा वहां प्रभु प्रकट हो जाएगा भैया। तो समत्व बना के रखिए। छठवीं बात, ये बहुत काम की बात है, सुनिए आप लोग। यदि प्रारब्ध वश संसार साथ नहीं देता है, हम बहुत कोशिश कर रहे हैं किसी चीज को प्राप्त करने की, हम बहुत कोशिश कर रहे किसी, लेकिन वह प्राप्त नहीं हो रही हमारे लिए। हमने उसके लिए पूजन कर लिया, पाठ कर लिया, उसके लिए सारे संसार में जितने कृत्य होते हैं सब कर लिए, लेकिन वह उसके बाद भी हमें वह प्राप्त नहीं हो रही। आत्मदेव के भाग्य में पुत्र नहीं था, आत्मदेव के भाग्य में पुत्र था ही नहीं। संत ने कहा सप्त जन्म, माने 7 जन्म तक तुम्हारे भाग्य में पुत्र है ही नहीं, ना पुत्री है। जब संत ने कह दिया कि है ही नहीं भैया भाग्य में, तो फिर तुम उसके बाद भी अड़ी पकड़े हो कि नहीं पुत्र तो चाहिए हमें। फिर वो पुत्र कैसा हुआ? फिर वो पुत्र कैसा हुआ? तो हमारे मनीषी कहते हैं कि यदि संसार तुम्हारा प्रारब्ध साथ नहीं दे रहा है तो उसका त्याग कर देना, फिर उस चीज का त्याग कर देना चाहिए, उसकी ओर हठात नहीं बढ़ते रहना चाहिए। यदि प्रारब्ध हमारा साथ नहीं दे रहा है किसी चीज में, तो उस आशा ही को छोड़ दो, उस आशा का त्याग कर दो, उसकी ओर ज्यादा हठात मत बढ़ो, नहीं तो जो होगा उसका फल वो ठीक नहीं होगा। यदि हठात आप किसी चीज को प्राप्त करने की कोशिश करेंगे तो वह फल ठीक नहीं होगा। इसलिए प्रारब्ध यदि हमारा साथ नहीं दे रहा है, हम सारे उपाय कर रहे हैं, उसके बाद भी हमें प्राप्त नहीं हो रहा है, तो हमें क्या करना चाहिए? मोह छोड़ देना चाहिए, उसका मोह त्याग दो। आखिरी बात, नहीं 7वीं बात, जब तक मन के संशय नहीं मिटेंगे, जब तक मन के संशय नहीं मिटेंगे उद्धार नहीं हो सकता। संशयात्मा विनश्यति। हमें अपने मन से संशयों को मिटाना पड़ेगा। अब संशय मिटेंगे कैसे? संशय कैसे मिटेंगे? जब श्रद्धा और विश्वास हो। संशय मिटाने के लिए श्रद्धा और विश्वास उत्पन्न करना पड़ेगा।
श्रद्धा कैसे होती भैया? श्रद्धा उत्पन्न कैसे होती? श्रद्धा उत्पन्न करने के लिए दो उपाय है, एक सत्संग और एक संस्कार। संस्कार प्राप्त होते हैं घर से, माता पिता के संस्कार सबसे महत्वपूर्ण होते हैं। संस्कार प्राप्त होते हैं घर से और क्या कहा हमने? संस्कार और सत्संग। बता दिया करे कहीं भूल जाए भैया तो दूसरा है सत्संग, और सत्संग हमारे अंदर अच्छे सत्संग होना चाहिए। यदि सत्संग अच्छा होगा, संतों का सत्संग होगा, अच्छे लोगों का सत्संग होगा, तो हमारे अंदर श्रद्धा उत्पन्न हो जाएगी, और श्रद्धा उत्पन्न होते ही हमारा कल्याण हो जाएगा। श्रद्धा शंका को मिटा देती, ठीक है ना? शंका मिट जाएगी, संशय मिट जाएंगे, लेकिन श्रद्धा पूर्ण होना चाहिए भैया। और जब तक मन के संशय, तो इस प्रकार से अच्छा इन सब के लिए करना क्या पर बस हो नहीं भैया, समय हो गया है आप लोगों का, बस 1 मिनट और। अच्छा भैया सब होगा कैसे? आखिरी बात ये है हमारी कि यह सब होगा कैसे। ये जितनी प्रकार की बातें बताई हैं हमने, ये सब इनकी पूर्ति हुई है कैसे? इनके लाने एक बात है, बुद्धि को हमें सद्बुद्धि बनाना पड़ेगी। हमारी बुद्धि जिस दिन सद्बुद्धि बन जाएगी, उस दिन सब कुछ अपने आप प्राप्त हो जाएगा। सद्बुद्धि कैसे भैया? सद्बुद्धि कैसे बनेगी? सद्बुद्धि के 5 लक्षण जल्दी सुना रहे हैं हम, 5 इनके और हो गए। सद्बुद्धि के 5 लक्षण। पहला लक्षण विवेक होना चाहिए। हम कल से बता रहे हैं आप लोगों के लिए, विवेक माने निर्णय लेने की क्षमता, ठीक है ना? सद्बुद्धि का प्रथम लक्षण क्या है? विवेक माने हमें हंस बनना पड़ेगा, दूध अलग और पानी अलग करना पड़ेगा, माने हमें सार ग्रहण करना पड़ेगा और छार अलग करना पड़ेगा संसार से। सद्बुद्धि का प्रथम लक्षण। दूसरा लक्षण वैराग्य। वैराग्य मतलब वन में लेकर जाओ, साफ पीले कपड़ा पहन ले, वो नहीं। वैराग्य मतलब आसक्तियों से मुक्त हो जाना। वैराग्य मतलब हम घर में रहकर भी आसक्तियों से मुक्त हो सकते हैं भैया। तो जिस दिन हम आसक्तियों से मुक्त हो जाएंगे, उस दिन हम वैरागी हो जाएंगे। नंबर 3 शांति। शांत रहना सीख जाए। बुद्धि के जो सद्बुद्धि बनाने के लक्षण है, शांति कहाँ मिलेगी? शांति प्रभु के चरणों में मिलेगी भैया, जिस दिन हम शांत हो जाएंगे। चौथा लक्षण है संतोष। गोधन गजधन बाजधन और रतन धन खान। जब संतोष आ जाए हमारे यहाँ, तो सब धन धूल समान हो जाएंगे। और 5वां लक्षण है बुद्धि। वह बुद्धिमान व्यक्ति है जिसके पास क्षमा गुण होता है, माने क्षमा। 5वां। तो यह 5 लक्षणों से युक्त बुद्धि यदि आपकी हो जाए, तो आप आनंद कर जाएंगे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। आज की कथा को यहीं पर भगवान के चरणों में द्वितीय पुष्प को समर्पित करते हैं। और पहले भगवान नाम स्मरण, उसके बाद में आरती। आइए। जिसको जीवन मिला सत्संग है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जिसको जीवन में, वो जिसको जीवन में, जिसको जीवन में मिला सत्संग है, उसे
जुड़ा संबंध है, इसका हरि से जुड़ा संबंध है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जिसका जीवन सच्चाई में ढल गया, उसके पापों का पर्वत भी टल गया। जिसका जीवन सच्चाई में ढल गया, उसके पापों का पर्वत भी टल गया। जिसके रोमों में और जिसके रोमों में, जिसके रोमों में बसे गोविंद है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। सूरा मीरा कबीरा ने गाया, तुलसी नानक ने दर्शन पाया। सूरा मीरा कबीरा ने गाया, तुलसी नानक ने दर्शन पाया। जिसके हृदय में और जिसके हृदय में, जिसके हृदय राम नाम बंद है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जिसके जीवन में, जिसके जीवन में मेरा सत्संग है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। सीताराम श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है शांति। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है शांति।
को बनाने वाला जगबंद को सन्मानित करने वाला बिजली को बनाने वाला तेरी नाम ही घनश्याम यही तेरी नाम ही घनश्याम यही प्रभु महिमा की पापियों को पापी है देवाधिपति